हेलो दोस्तों, माँ कर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं अपन पहले टॉपिक। इसका पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। तो अपन भारत में रहती हैं तो नॉर्मली अपन भारत का इतिहास पता होना ही चाहिए कि भारत क्या है, कि क्यों इसका नाम भारत पड़ा, क्यों हिंदू कहती हैं। ये सभी जानकारी अपन को बेसिकली पता होना चाहिए। तो भारत का इतिहास जानते हैं। तो भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कहाँ तक फैला है? दक्षिण से समुद्र तक, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश यहाँ तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीयों अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे। कौन जानते थे? प्राचीन ईरानी, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जिसे वे क्या कहने लगे? सिंधु न कहकर हिंदू कहने लगी। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे हिंदी और अरब इसे हिंद कहते थे। अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो इस तरीके से अपने भारत का नाम क्या कहने जाने लगा? हिंदुस्तान। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो जाना दोस्तों आपने किस तरह अपने भारत को इंडिया कहने लगे। अब चलते हैं अपन और आगे इस टॉपिक को देखते हैं क्या है इसमें आगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है ना, वो अपने देश को कितने भागों में बांटती है? दो। कौन कौन सा? उत्तर और दक्षिण। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अपना जो भारत है उसको कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में उसको बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अब चलते हैं अपना प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को जानते हैं कि प्राचीन भारत क्या? अभी तक अपन ने जाना कि भारत नाम कैसा पड़ा, इंडिया कैसे बोलने लगे। सिंधु नदी थी, उसको पहले सिंधु ना कहकर वहाँ के लोग क्या बोलते थे? हिंदू। और इसी तरह के वहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी बोलने लगे और इसी तरह भारत का नाम क्या पड़ गया? इंडिया। अब अपन चलते हैं भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला का धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का वितरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो सभी जानते हैं कि अपना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंब को उपदेश देता है कि भारतीय परंपराओं वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संहिता किसे कहती हैं? तो चार वेदों को क्या बोलती हैं? संहिता। तो अपन पढ़ती हैं आपकी ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में जानती हैं ऋचाओं के क्रमविद ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो अब बताओ दोस्तों क्या किसको बोलते हैं ऋग्वेद? ऋचाओं के क्रमविद
ज्ञान के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं। वेरी मुश्किल में 10 मंडल, 1028 सूक्त, बाल खिले पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। वेरी मुश्किल ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलती हैं, होर्त। इस वेद से आर्य के राजनीतिक, प्राणी, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्धि गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी लेकर आएंगे हम कि खिल किसे कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों, खिल किसे कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है, खिल। चतुर्थ वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघ और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब ऋग्वेद के कई परिच्छेदों से प्रयुक्त आधन्य संबंध का शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द का संबंध किससे, गाय से। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब चलते हैं अपन ईसा पूर्व, मतलब सन 2000 ये अभी क्यों मान रहे हैं, कब से मानने लगे, इससे पहले क्या चलता था। तो ईसा पूर्व में ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस कैरेक्टर्स कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु। ये कैसे, अपन समझते होंगे उल्टा चल रहा है, तो नहीं, जैसे कि हम आपको समझाते हैं। जैसे एक स्केल होती है, पहले क्या आता है 0, फिर इधर आता है 1, 2, 3 और जहाँ इधर आता है -1, इधर -2। तो इसी प्रकार स्केल में रहता ना, तो इस जो 0 को क्या मान लो अपन, ईसा मसीह का जन्म। अब इधर क्या हो जाएगा -1, मतलब उसके पूर्व से 1, 2, 3। अब किसी का जन्म किधर हुआ, ईसा मसीह के 2 साल पहले हुआ, तो उससे क्या बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष पूर्व। और इधर से क्या हो जाएगा 2, 3, 4। तो लिख सकते हैं अपन, जैसे कि देखो इसमें लिखा है, एक मिनट को दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 563 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और 483 वर्ष पूर्व क्या हुई, मृत्यु। तो 563 बड़ा आएगा, लेकिन वो क्या लिखा उसमें, पूर्व। और 483 क्या आएगा, छोटा। तो इसकी क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। मतलब 563 से उनका जन्म हुआ और वो कहाँ तक जिए, 483 तक। मतलब ईसा मसीह के जन्म की पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी 563 से 483 तक। उसके बाद ईसा पूर्व आए। जैसे मान लो किसी का जन्म हुआ है, जैसे ईसा मसीह की 19 समझ गए होंगे, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। अभी जो सन चलता है जैसे 2000 रहेगा, तो वो कब, जैसे ईसा मसीह की जन्म तिथि से अभी कितना चल रहा है, 2000
23। तो ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हो गए? 2023 साल। ठीक है, तो जी सन उनकी ईसा मसीह के जन्म से चलते हैं। अब चलते हैं अपन पूर्व को BC और आगे को कर लिखते हैं AD। अब अपन चलते हैं अपने ऋग्वेद पर। वामनत्तर के 3 पगों के अज्ञान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब अपन चलते हैं यजुर्वेद। शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समान अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। अपन ने ऋग्वेद पढ़ा था, ऐसे ही अब क्या है यजुर्वेद। इसमें क्या होता है? शास्त्र पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय, मतलब इस पर बलि देने लगी थी। और इसमें क्या कहलाता है? संकलन यजुर्वेद का। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहती हैं। उसको ओट कहती थी, इसको क्या बोलते हैं? अर्धवयु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गद और पद दोनों में कौन सा वेद हैगा? तो ये कौन सा हैगा? यजुर्वेद। अब चलते हैं अपन सामवेद पे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों संकलन है। इसमें पाठकर्ता को उद्धृत कहती हैं। इसका आकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब चलते हैं अपन अर्थवेद पे। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित एक वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदों मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों अथवा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी भी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन में सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का अध्ययन, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राण गीतों, राज्य भक्ति, भाषा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों एवं औषधियों, वशीकरण, प्रचित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन है। दोस्तों जी अपन ने तीनों वेद अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपना चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। जनवरी के दिवस लेकर आए अपन पहली क्लास में, जनवरी और फरवरी की। अगली क्लास में लेकर आएंगे मार्च और अप्रैल की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लुईस व्हील दिवस। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस जनवरी को। अब देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो ये भी याद करना है अपन को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस जी तो सभी जानती हैं, और ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा? गणतंत्र दिवस। अब आएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, जी कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो जी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस, जी इम्पोर्टेंट है, ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। कौन सा दिवस? शहीद। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। अब चलते हैं अपन फरवरी के दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को।
तो आशा करती हैं आपको जी अच्छी लगी। थोड़ी इसमें प्रॉब्लम भी हो रही है वीडियो में, पहली क्लास है ना, सेकंड क्लास से थोड़ी क्वालिटी और अच्छी मिलेगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको लूसेंट पढ़ना है तो। तब तक के लिए धन्यवाद।